आज पाक बचना के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के पाक वचन दिशा में मैं दिखावांगा, तेन दिखावांगा कि तेरे सलाह देते चलना है। मैं तेरे ते निगाह रख के तेरे सलाह देवांगा और अगले वचन की लिखा तेरे वचन का सुनना सानू चानन बख्शदा है। आइए आज के वचन के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तेरा वचन मुझे सिखाए, मैंने दिखाए कि ताकि मैं सही राह देते चल सका और तेरा वचन मैंने चानन दे ताकि मैं चानन की जिंदगी में व्यतीत कर सका और ठोकर न खावा। सब जना अपने संसार के अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करें। प्रार्थना करिए परमेश्वर तेरा वचन मैंने सिखाए, मैंने समझाए, मैंने सलाह दे कि मैं किस राह पे चलना है, मैंने चानन बख्शे ताकि मैं ठोकर ना खावा। और यीशु मसीह के नाम से मंगते हैं कोई भी आगे पाप वचन के लिए प्रार्थना करें। बेटा परमेश्वर तेरा शुक्र है, धन्यवाद बेटा परमेश्वर की आराधना के अपने हाथ में प्रयास कर तुझ पे आने की कृपा की तुम्हारी की सहायता की प्रभु तू सहायता कर हमारा बात तू सभी बात तेरा शुक्र है, धन्यवाद बेटा जिन्हें पर फायर कर तू आशीष दो जोड़ा जनों पूरा परमेश्वर कर हमारी बात को मान बात तेरा शुक्र है, धन्यवाद बेटा परमेश्वर अपने दास में अपने हाथ में अपने पावन समर्थन पर सम्मान करे प्रभु आज का वचन वचन गए बेहतर वो चाहते को सच्चे संस्कार वचन सबना वादी आगे प्रार्थना में प्रभु तुझे आगे की कृपा देती प्रार्थना सुन कबूल के यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और सिखाना अच्छी परमेश्वर की बात करना जिसको कुछ गल्ला सिखांगे अच्छे वचन पढ़ांगे। रोमिया की पत्री और 10 अध्याय और 17 आयत। हालेलुया हालेलुया। विश्वास किवें पैदा होता है? सुनन दे नाल और सुनना परमेश्वर दे वचन को। आज मैं आज जो परमेश्वर ने मैनू वचन दिता है जो मैनू सिखाया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आशीषित होना चाहते हैं पर उन्होंने कारण नहीं पता कि उन्होंने आशीष उन्होंने कोल क्यों नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत का चानन हाँ, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो हनेरे च नहीं लगे चलेगा क्योंकि हनेरे च बंदा ठोकर खाता है और जो कोई मेरे पीछे आएगा वो ठोकर नहीं खाएगा। आज बहुत सारे लोग एक हनेरे के विच ने वो जो कुछ उन्होंने जिंदगी च वापर रहा है उन्होंने किस्मत का नाम देंगे, उन्होंने लिखे हुए का नाम देंगे कि शायद मेरे लिए एवं ही लिखा गया सी ਜਾਂ ਐਵੇਂ ही वापरना सी। कुछ साल पहला एक डेथ हुई एक नौजवान की। मेरे दोस्त परिवार से गया प्रार्थना करने के लिए, अफसोस करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। उसके पिता के बोल सी नौजवान मुंडा मर गया और पिता के बोल सी ये सब कुछ शायद पिछला लिखिया सी जिहड़ा असीं हॉस्पिटलों के अंदर पैसा लगाया होते ये पिछले जन्म का लिखिया सी जो असी देना सी असी दे दिता वो फ्री हो गया हम वो चला गया। मैं अपने मन से बैठे ने उत्ते सोचा मैं कहा अगर परमेश्वर ने ऐसा ही लिखिया होंदा कि जो कुछ तुसीं पिछे कर गए हो पिछले जन्म से कर गए हो पूरा करना है हर बच्चे के नाल एक लिस्ट भेजदा हो कि भाई
ਇਹਦੀ ਉਮਰ उन्ना चेर रहेगी, उन्ना चेर आशीषित रहेगा जिन्ना चेर ये पे नहीं कर देगा। अगर पे कर देगा आशीषित रहेगा, अगर पे नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती है एक बार जमना, मरना और उस तो बाद न्याय। हालेलुया। इनू अपने पिछले कर्मा का, अपने पिछले जन्म का कुछ समझ के ना बैठो। जो कुछ है ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ना ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई जीवन सी, ना ਇਹਦੇ ਤੋਂ बाद कोई जीवन होएगा। ये तो बाद एक मर जाएगा। आत्मा के लिए एक अनंत जीवन है और अनंत मौत है, पर शरीर के बाद कुछ नहीं। हालेलुया। बाइबल आदम को परमेश्वर ने कैसी, तू मिट्टी तो लिया गया और मोर मिट्टी से मिल जाएगी। हालेलुया। और जो सांप परमेश्वर ने उसके अंदर फूकिया सी, सिर्फ परमेश्वर वही वापस देता है। और उस रूह के लिए जहाँ के अनंत जीवन है, जहाँ अनंत मौत है, या एक ऐसी मौत है जिसे मौत भी नहीं होएगी। और बाइबल के लिए बल्कि चीज सुड़ दिता जाएगा जिसे वो मरेगा तो नहीं, पर दरगाह होगी, तकलीफ होगी। हालेलुया। आज मैं सिर्फ ये सीखना, आज मेरा टॉपिक है सुनना अते करना। सुनन च और करन च फर्क है। बाइबल च रोमिया के खत के अंदर पौलुस लिखता है कि सुनन दे नाल विश्वास पैदा होता है, और विश्वास ओ सुनना परमेश्वर के वचन तो है। मतलब जो एक इंसान वचन को सुनता है तो ਉਹਦੇ अंदर की ਹੁੰਦਾ है, विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब की पत्री ਉਹਦਾ 2 अध्याय ਉਹਦੀ 26 है तो पढ़ांगे। किपुर आत्मा बाजो शरीर मुर्दा है, किपुर ही अमला बाजो नेता मुर्दा है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहना कि वचन के सुनने नाल की पैदा होएगा, विश्वास पैदा होएगा। पर याकूब एक पत्री च लिखता है, अपनी पत्री च लिखता है, जिवें शरीर आत्मा के बादों की है मुर्दा है, उवें ही विश्वास भी कम्मा को बिना की है मुर्दा है। आज बहुत सारे लोग बरकत को इसलिए पाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने अंदर विश्वास नहीं है। उन्होंने अंदर बहुत विश्वास है, बहुत वचन का ज्ञान है, बहुत कुछ है जो उन्होंने पढ़िया है, सीखिया है, ज्ञान हासिल किया है। गल यह है कि जो कुछ उन्होंने पढ़िया है, सुनिया है, वो उहदे अमल नहीं करते। हालेलुया। आज की सब तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है एक क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है। मैं तो शर्त ना कह सकता हूँ, कोई गारंटी दे के कह सकता हाँ, शर्त लगा के कह सकता हाँ, ज्ञान की कोई कमी नहीं है मसीहत के अंदर। किसी एक गलत प्रचार करके देखो, सिर्फ एक गलत प्रचार, ढेर लग जाएंगे कमेंट दे कि ये गलत प्रचार है, बाइबल इदा नहीं कहती, बाइबल क्या लिखा है। मतलब ज्ञान की कोई कमी नहीं। नखली जान बुझ के गलत वचन बोल के देखो किसी के सामने। किसी मसीह के कोल चले जाओ, बाइबल पढ़ने वाले के कोल चले जाओ, बाइबल सिखाने वाले के कोल चले जाओ, जान बुझ के गलत वचन बोलो कि बाइबल ये हमने लिखा है। 5 दिन में गलत प्रचार कर देंगे। मैं क्या ਤੁਹਾਡੀ सोच तो ज़्यादा लंबा भाषण देगा उस वचन देते और तुम्हें सिखाएगा कि तू गलत बोल रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ सोच तो भी ज़्यादा लंबा भाषण देगा और तुम्हें सिखाएगा कि तू गलत बोल रहे हैं। पर अगर अमल देखोगे तो वो जिंदगी से नहीं। हालेलुया। सुनना ते करना। सुनना अच्छी गल है, सुनने नाल की होएगा, विश्वास उत्पन्न होएगा। पर अगर तुसी वो कम नहीं करते जो कुछ परमेश्वर के वचन से तुसी सुनिया, ते तुहाडा सुनिया गया बैठिया व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर तुसी
ਯਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਯਕੂਬ 1 ਉਹਦੀ 19 ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਧੀਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੰਦਮਨ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਜੀ यीशु मसीह ने क्या एक बीज बीजन वाला निकलिया, उन्हें छिट्टा दिता, कुछ पथरीली जमीन से गिरिया, कुछ पहे से गिरिया, कुछ झाड़ियां वाली जमीन से गिरिया, कुछ अच्छी जमीन से गिरिया। हुण छिट्टा देने का मतलब उत्थे यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया। जो चेलिया ने बाद में पूछा कि सब कुछ की सी असी नहीं समझ पाए, तो यीशु मसीह ने क्या जरा बीज है वो वचन है और भूमि इंसान का मन है। हालेलुया। हालेलुया। तो छिट्टा देना की है, फिर छिट्टा देना की है। लिखा है कि बीज बीजन वाला निकले। कौन है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर के सेवक के राही परमेश्वर का बोलना है, जिहदे राही तुसी वचन सुनते हो। जो तुसी वचन सुनते हो या वचन पढ़ते हो, बाइबल ਨੂੰ रीड करते हो, वचन सीखते हो, तो एक बीज तुहाडे अंदर बोया जा रहा है। लिखा उस बीज ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ बोया गया और ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰ, कठोर ना कर। आज लोग मुसीबत इसलिए ने, परेशानी इसलिए ने, आज लोगों को सब कुछ करने के बावजूद भी बरकत इसलिए नहीं कि वो अमल नहीं करते उन्हें चीज़ा देते जो परमेश्वर का आत्मा कबूल करने के लिए कहता है, वो उन्हें कबूल नहीं करते। किसी परमेश्वर के दास ने मैनू क्या कि किसी के लिए प्रार्थना करो ताकि जो मैसेज तुहानू मिले ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। जो प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद अगर पवित्र आत्मा तुहानू उस बंदे के बारे कुछ बोले तो उन्होंने दस दिओ कि भाई ये गल है। मैं उस सेवक ने एक जवाब दिता, मैं कहा कहना बड़ा सौखा है कि अगर कोई मैसेज मिले तो मैनू दिओ। मैं कहना बहुत सौखा है किसी भी सेवक को कहना कि या किसी परमेश्वर के दास को दासी को कहना कि मेरे लिए प्रार्थना करो जी, और जो कुछ खुदा का रूह के वो मैनू दस दिओ। पर मैं सुनने के लिए दिल चाहिए और कबूल करने के लिए भी दिल चाहिए। मैं लोग जो मैसेज देने ना कई बार लोगों को भाई खुदा के रूह ने आ कहा तेरे बारे, तो लोग साफ मुकर जाते हैं, असं ये किया ही नहीं। बाइबल से देखा ना सी हनन्याह के सफीरा साफ ही मुकर गए, नहीं नहीं जगह इन्हें भी नहीं की है, जिन्हें पैसे तुम दिते ने इन्ना ही लिया सी असी। हालेलुया। हालेलुया। हुण अगर तुसी वचन सुन चुके हो, वचन सुनने का मतलब है पवित्र आत्मा तुहाडे नाल गल कर चुकिया है, तुहाडी जान नूं बचाउण दे लई जो नियम सी वो दस चुकिया है। हुण बाइबल एक नियम है, जो बाइबल ये बयान करती है सुनना थोड़ा लंबा जाएगा, पर मैं गहराई से लैके जाना चाहता ताकि तुहानू पूरी समझ आए। अपने गवांढी को सौन ना दिओ, बस चेक करते रहो कि कितने सौंते नहीं जाओ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल से लिखा जो पेंटिकोस का दिन आया, पेंटिकोस का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरिया, अन्य भाषा बोलनी शुरू हुई, लोगों ने मजाक करना शुरू किया,
पतरस उठिया, उन्हें अन्य भाषा में एक्सप्लेन किया, अर्थ किया कि भाई ये सब कुछ वो है जो पिता यीशु मसीह ने कहा सी कि अंत के समय के अंदर जो जोएल नबी की किताब के अंदर लिखा गया, जो यहोवा ने कहा सी, यीशु मसीह ने इकरार दिता सी कि इकरार में डिबेट करो, वो सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन किया। और उन्हें भी एक्सप्लेन किया कि तुसी कातिल हो यीशु मसीह के, क्योंकि तुसी कह के उन्हें सलीब पे चढ़वाया। ये सब कुछ सुनने तो बाद जो 37 और 38 आयत के विचार करोगे तो लिखा है 36, 37, 38 रसूला के किताब 2 36, 37, 38 च पढ़ोगे तो बाइबल कहती है लोगों ने एक सवाल किया, असी हुण उस शराब तो बचन दे लई की करिए। हुण असी उस शराब तो जो यीशु मसीह का इनकार करन तो बाद साडे उत्ते आया, जो यीशु मसीह को सलीब देने तो बाद साडे उत्ते जो शराप आया, वो बाइबल ये बयान करती है। हिस्ट्री है बाइबल की, तुम हिस्ट्री च देख सकते हो इस चीज़ में। बाइबल ये बयान करती है कि पिलातुस ने बरअब्बा और यीशु मसीह को उन्होंने सामने खड़ा किया। चॉइस दुनिया की, अगर वो यीशु को कबूल कर दे यीशु छड्डिया जाता, अगर वो बरअब्बा को कबूल कर दे तो बरअब्बा छड्डिया जाता। उन्होंने बरअब्बा को कबूल किया। फिर पिलातुस ने एक गल कही कि मैं ऐसा कोई दोष नहीं देखता कि इनू की दवा सलीब दवा, मैं आज्ञा दिता हाँ कि 39 कोड़े मारे जान और उस तो बाद छड़ दिता है। पर भीड़ की थल्लों एक आवाज़ आई, इनू की दियो सलीब दियो। फिर पिलातुस ने पानी मंगाया और उन्होंने हाथ धो के कहा, मैं ये खून तो हाथ धोंदा हाँ, ये खून की सजा तुहाडे ते सबना नाल जो कुछ भी इसका लेखा होगा मैं वो तो की हाँ फारग। हुण वो शराप जो यीशु मसीह का इनकार करन दा और बरअब्बा नूं चुनन दा पिया, वो इसराइल दिते पिया, उन्हां यहूदियां दिते, उन्हां पक्कियां फरीसियां दिते पिया। हुण उसका प्रचार किया गया वा जो पेंटीकोस्ट वाले थे, तो उन्होंने लोगों ने यदा सुझाव मंगया। हुण जिदा कई बार असं डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर कहता अच्छा जी जख्म बहुत बढ़ गया है या बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो साडा दूसरा क्वेश्चन ये देता है इलाज की करना पेगा। तो डॉक्टर एक मेडिसिन लिखे देता है, ये खानी पेगी, इस टाइम खानी पेगी, और खाना पेगा और नहीं खाना पेगा, और छड़ना पेगा, सैर करनी पेगी, आप करना पेगा, ये करना पेगा। वो उस बीमारी जो निकलन का की दिंदा है हल दिंदा है। इसी तरह जो पतरस ने कहा कि हाँ और जो लोगों ने कहा कि असं निकलना चाहते हैं इस शराब तो की करिए, तो बाइबल कहती पतरस ने कहा तुम सब ही तोबा करो, बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा के दान नूं प्राप्त करो। 8 गल्लां लिखियां ने और सिर्फ पहलियां 3 बोलियां ने, तोबा करो, बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा के दान नूं प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। और हिस्ट्री के मुताबिक बाइबल के स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय 30 लाख तो ज़्यादा लोग उस जगह में थे, क्योंकि वो एक त्यौहार सी जिसनों सैलीब्रेट करने के लिए लोग हर जगह तो उस जगह के उत्ते पहुँच गए, हर जगह तो। इसलिए लिखा कि हर एक ने अपनी अपनी बोली के उन्होंने गल्लां करते सुनिया। मतलब वो एक देश के लोग नहीं सी, वो अलग अलग देशों तो आए हुए लोग सी, पर किन्निया ने कबूल किया? तुसीं पढ़िया किन्निया ने कबूल किया? उस दिन पूछा सारे ने कि हुण इस शराब चो निकलन के लिए, इस सजा तो बचन के लिए की करिए? पतरस ने कहा तोबा करो, बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा के दान को ग्रहण करो, परमेश्वर से माफी मंगो, अपने पापा की माफी मंगो। किन्निया ने ग्रहण किया? किन्ने लोगों ने ग्रहण किया उस वचन? बाइबल कहती सिर्फ 3000 लोगों ने उस दिन तौबा और अपने गुनाहों को
मुड़ आए और बपतिस्मा लिया। सुनिया बहुत लोगों ने, पर ग्रहण किन्ना ने किया? कुछ नहीं। हालेलुया। बाइबल के स्कॉलर कहते हैं जो यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए, जी उठन के 40वें दिन जो स्वर्ग उठाए गए, जीवित स्वर्ग उठाए गए, तो 500 तो ज़्यादा लोग होते यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे थे। जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जावांगा, मैं पिता के कोल जावांगा, पिता को सहायक भेजांगा, यरूशलेम को ना छड्डियो, वेट करो उस सहायक की। तो 500 तो ज़्यादा लोग उत्थे सुन रहे थे उस वचन में। किन्निया ने ग्रहण किया? 35 के दिन बहुत सौखा करके बोल रहा हाँ, अगर किसी फिर भी ना पढ़ सको तो फिर तुम बहुत ज़्यादा ज्ञान की कमी है। 35 के दिन किन्ने लोगों के पवित्र आत्मा उतरे? 120 होते। 500 जो किन्ने बचे सिर्फ 120 कि उन्होंने नहीं सुनिया? सुनिया, विश्वास भी किया होगा पर अमल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तुसी वचन सुनो, वचन सुनने के नाल विश्वास तो उत्पन्न होएगा, पर अगर उस वचन से कम नहीं किया गया, अमल नहीं किया गया, तो कोई बरकत नहीं होने वाली। मैं लिख के दे सकता, बड़ा विश्वास एक मुर्दा विश्वास है। अज बहुत सारे विश्वासी मुर्दा विश्वासी ने, उन्होंने चर्च आना, चर्च तो चले जाना। किसी ने एक दिन सुपना आया, उन्होंने कहा चर्च से खाना बनया है नहीं, और खाना भी असी जो फास्टिंग प्रे कर रहे हैं पता है कि 15 तो 20 लोग होंगे, असी उन्ना ही खाना पर प्रे करवाते हाँ या करते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने सुपना आया कि 15 जाने का खाना किसी बना के रेडी किया है, और चर्च की गिनती ज़्यादा है, और मैं प्रेयर से बैठी सोच रही हाँ सुपने के अंदर कि पास्टर जी ने अपनी सोच के अनुसार के उन्ना ही बनाया जिन्ना हर बार लगता है, पर अज कलीसिया कुछ ज़्यादा है, तो अज ये खाना थोड़ जाएगा। पर कहती एक अजीब गल वापरी उन्होंने सुपने कि जो आमीन होया तो जिन्ने लोग एक्स्ट्रा सी सारे उठ के चले गए, और जिन्ना खाना सी उन्ने ही लोग उत्थे बैठे। मैं उन्हें एक जवाब दिता, मैं कहा आते बहुत ने पर बरकत बहुत थोड़ी लगी है, क्योंकि सुनने लिए काफ़ी आते हैं, सुनने लिए यीशु मसीह के पिछे पिछे भीड़ा की भीड़ सी। उन्होंने चेलिया चो 12 रसूल चुनने पे, वो कल्ले 12 ही चेले नहीं सी, उन्हें चेलिया चो 12 रसूल चुन के अलग किए। एक बड़ी वड्डी भीड़ यीशु मसीह के हमेशा पिछे रही थी, वचन सुनती थी। जिस जगह देते 5000 की भीड़ को खाना खवाया गया, उत्थे 3 दिन तो लोग वचन सुन रहे थे, पर अमल नहीं। हालेलुया। इन्हू होर क्लीयर करने लई यूहन्ना दी अंजील उदा 13 अध्याय और 17 आयत, यूहन्ना दी अंजील। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह ने इत्थे अपने चेलियां के पैर धोते, पैर धोने तो बाद उन्हें प्रेम का संदेश दिता, नीवे होने का संदेश दिता। ये अपने चेलियां को सिखाया कि अगर मैं गुरु हाँ तो मैं गुरु होके तुहाडे पैर धोते ने, तो मैं तुहाडे लिए एक नमूना दे छड्या है, तुसीं भी एक दूसरे के की करो, पैर धोवो, अधीन रहो, माफ करो, प्यार करो, नीवे बनो। क्योंकि एक भेजिया गया भेजन वाले तो बड़ा नहीं है, नौकर मालिक तो बड़ा नहीं। ये सारा कुछ बोलने के बाद यीशु मसीह के शब्दों को बड़े ध्यान ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਚਨ ਨੂੰ, 10 ਹੁਕਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾर्थना ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਧਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਨ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਧਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਲੈਸਡ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਬਲੈਸਡ ਦਾ मतलब है आशीषित लोग। यीशु मसीह ने कहा तुसी जान लो वचन ਨੂੰ, अच्छी गल है, पर तुसी आशीषित किदों होवोगे ਜਦੋਂ उस वचन ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, पूरा करो। हालेलुया। आज बाइबल पढ़ के ढेर लगाए ने, अखा बंद करके दबा कर देने, जरा पेज निकल गया वो पूरा चैप्टर पढ़ के बस आमीन। कोई 15 चैप्टर पढ़ता है, कोई 25 चैप्टर पढ़ता है, कोई कितने चैप्टर पढ़ता है, कोई बाइबल पूरी बाइबल। मैं एक चर्च के अंदर टेस्टमनी सुन रहा सी, पास्टर ने बाइबल पढ़ी, पास्टर मेरे मेन पास्टर सी, मेरे पास्टर सतीश कुमार हैदराबाद ने कलवरी चर्च, कलवरी टैंपल है उन्होंने चर्च का नाम। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चर्च से प्रचार किया कि मैं 18 दिनों की बाइबल पढ़ चुकिया हाँ पूरी, कि प्रभु ने मैंने अनुग्रह दिता कि मैं पूरे 18 दिनों च अपनी पूरी बाइबल को कंप्लीट करता, पुराना नियम भी नवा नियम भी। वो एक छोटी जी बच्ची सुन रही थी जो पढ़ सकती थी बाइबल, इन्नी भी छोटी नहीं, पढ़ सकती थी बाइबल। उन्हें उत्थे बैठे बैठे निर्णय लिया कि पास्टर नालों पहला बाइबल पढ़नी है, तो उन्हें करके दिखाया। उन्हें पास्टर 18 दिनों की पढ़ी, उन्हें उस 18 दिनों तो पहला पूरी बाइबल फिनिश कर दी। हम पढ़ के लिया, कोई कहता मैं 2 बार बाइबल पढ़ चुका हाँ, कोई कहता मैं 3 बार बाइबल पढ़ चुका हाँ। अमल कितने है, बरकत क्यों नहीं है? फिर बाइबल से लिखा तुसी धन होवोगे। मैं कुछ बोलने लगा हाँ सकते, बाइबल से लिखा तेरी परात भी की होएगी, धन होएगी, तेरा इज्जत धन होएगा, इज्जत के बच्चे धन होंगे, तेरा परिवार धन होएगा, तुसी मुबारक होगे बाहर जाते और मुबारक होगे अंदर आते। बाइबल से लिखा तेरा घर आशीषित होएगा, कोई कमी नहीं होएगी, कोई बीमारी नहीं होएगी, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, वो बीमारियां जो मैं मिसरियां ने पाइया तुहाडे उत्ते नहीं पावांगा। भविष्य सार उदा 28 अध्याय उदी 1 तो लैके 14 आय तक ये सब गल्लां लिखियां हैं। अगर तुम पढ़ो तो तुहानू पता लगेगा कि ये सब गल्लां मेरे लिए लिखिया गई ने, पर मेरी जिंदगी पूरियां नहीं। क्यों? क्योंकि यदि पहली आयत के अंदर लिख दिता गया आऊँ होवेगा जे तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ मन ला के रीझ नाल सुने ते ओदे सारे हुक्मां दी पालना करके पूरा करे, तां आऊँ होएगा कि मैं तेनू धरती दी सारियां कौमां तो की करांगा, पूछिया किदों? जो तू सुनेगा, जो तू पढ़ेगा, जो तू प्रचार करेगा। आज बहुत सौखा है प्रचार करना। तो पास्टर जी ने पिछले दिनों के अंदर मैंने फोटो सेंड की, वो लिखा सी कि स्टडी करके वचन की स्टडी करके टीचिंग दी जा सकती है। जो लोग देंगे बाइबल ले लेंगे ने, यूट्यूब खोल लेंगे ने, फेसबुक खोल लेंगे ने, वचन सीखते रहते हैं, वचन सीखते रहते हैं, कोर्स कर ले। मैं किसी भी बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं है, मैं खुद एक बाइबल कॉलेज खोलना है अपने, मैं तैयार होते लोग बाइबल कॉलेज खोल लेंगे ने, बाइबल सीखते हैं, बाइबल की डिग्रियां हासिल कर लेंगे ने। उन्हें का स्टडी लैके प्रचार करना, टीचिंग करना बहुत सौखा है, पर यदि प्रीचिंग है वो करैक्टर तो की जाती है, वो तेरे शब्द नहीं। पक्की फरीसियां ने यीशु मसीह ने यही आगे कहा
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਬੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ हुए। हालेलुया। अंदरों अमल नहीं है पर वचन है, शिक्षा है, ज्ञान है, बाइबल रीडिंग है, वचन सुनना है पर अमल नहीं। अगर तुसी प्रार्थना के वचन सुनिया तो हम मस्त ये है कि उस तो बाद जाके तुसी की करो? प्रार्थना। तुसी फास्टिंग के वचन सुनिया, इस तो बाद की है तो तुसी जाके की करो? फास्टिंग करो। तनु पवित्र आत्मा ने कुछ करने लिए क्या मस्त की है कि तुसी ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ जाके वो काम करो जो पवित्र आत्मा ने करने लिए क्या, क्योंकि सुनने ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ कि परमेश्वर ने मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ कर ली है, परमेश्वर अपना काम कर चुका है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है। अगर आशीषित होना चाहते हो तो यीशु मसीह ने क्या तुसी ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ पर तन होगे जे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? करोगे भी। हालेलुया। आज अमल नहीं करते लोग। भाषण बहुत लंबा है, वचन का ज्ञान बहुत है, बाइबल रीडिंग बहुत है, पर अज जाके देखो विश्वासियों के कोल स्टडी बाइबल्स ने, स्टडी करने वाली बाइबल पर अमल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लोग सीखते ने वचन 24 घंटे वचन लगा रहता कई परिवारों के अंदर सुनी जाते हैं, यूट्यूब के उत्ते, मोबाइल के उत्ते, एलसीडी के उत्ते वचन चलता रहता है पर अमल नहीं। हालेलुया। एक एग्जाम्पल दे लगा मैं, एग्जाम्पल नहीं दे, रियलिटी है। नागपुर के अंदर, नागपुर एक जगह है इंडिया के अंदर, उत्थे एक टीम सी, उन्होंने फोन किया पास्टर की टीम, उन्होंने फोन किया कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, दुष्ट आत्मा कढ़न ले आओ, प्रार्थना करने ले आओ। बहुते विश्वासी तो आपे जाते हैं दुआ करने को, वो फिर वो दुआ करी, वो तो बीमार ही रहती है, वो तो यही काम है। वो वरदान पा के भी अक गए ने, वरदान तो ही अक गए ने अपने वरदान तो। उन्होंने जो मैसेज मिले प्रार्थना का, वो चले गए प्रार्थना करने लिए। 5 जने एको गड्डी च गए, एक टीम के रूप च गए, दुष्ट आत्मा वाले ने विचकार बिठाया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। प्रार्थना करते रहे, नहीं निकलिया, प्रार्थना करते रहे, नहीं निकलिया। एक पास्टर ने थोड़ी जी हिम्मत करके उन्हें पूछा, जो यीशु मसीह के चेलिया को दुष्ट आत्मा नहीं ना निकलिया, उन्होंने कल्ले से जाके यीशु मसीह ने पूछा कि असीं क्यों नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किहड़ी कमी के कारण तुसीं नहीं कर सकते। इस बंदे ने खुदा नूं तो नहीं पूछा भी असीं क्यों नहीं कर सकते, इन्हें दुष्ट आत्मा ने पूछ लिया, कहना तू जाता क्यों नहीं, छड्डदा क्यों नहीं इनू। दुष्ट आत्मा ने कहा तुसीं मैनूं नहीं जानते पर मैं तुहानूं 5 नूं जानदी हां। तुसीं इकट्ठे जरूर आए हो, इक्को गड्डी च आए हो, पर तुसीं अंदरों एक नहीं। पहला दूसरे ना खार खाता है, दूसरा तीसरे ना खार खाता है, तीसरा नहीं चाहता कि चौथा मेरे तो अगे जाए, फिर चौथा नहीं चाहता कि 5वें नूं खुदा इस्तेमाल करे। कहना तुसीं इकट्ठे जरूर है। दुष्ट आत्मा कह रहे हैं, शैतान को पता तुसीं की हो रहे हो, इसलिए वो सौखा हो जाता तुहानूं फसा लेना। उन्होंने पता है कमजोर है बंदा, थोड़ी जी दर्द दवांगा ना हुने हुने इनकार कर देगा, हुने थोड़ा जहा ट्रबल दवांगा, थोड़ी जी ऐसी गल ठोकर वाली गल दवांगा, हुने छड़ देगा प्रार्थना करनी है। उन्होंने पता है तुहाडे अंदर के हालात में, उन्होंने पता है तुसीं सुनने वाले हो या करने वाले हो, वो जानता है। हालेलुया। और पास्टर हैरान हो गए अपने आप से। अज भी परिवार इकट्ठा दिंदा है प्रार्थना से, पर अंदरों इकट्ठे नहीं ने, इसलिए चमत्कार नहीं है। चर्चा च टीमां बनिया ने प्रार्थना करने वालियां, प्रार्थना करन जाते हैं पर चमत्कार नहीं होंदा, क्योंकि टीमां आपस च ही खार खांदियां ने। एक व्यक्ति दूसरे तो खार खांदा है, आम विश्वासी इन्ना चंगा नहीं है। ये प्रार्थना मतलब कही जाते हैं आऊँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक के लागे बैठ जाओ, दूसरे की बुराई पहले नंबर पर निकलेगी तेरे मुँह से। तुहाडा काम है सिर्फ नाम लेना, सिर्फ नाम ले लो लागे जाए। अगर मैं
ब्रदर जश को चला जावा ना तो मेरा काम है सिर्फ अनु का नाम लेना। मैं एग्जाम्पल दे रहा, मेरा काम है सिर्फ अनु का नाम लेना, और फिर जो कुछ अनु के बारे जश भाई के मन च है वो अपने आप ही बाहर आ जाए। उतों का यह कह कि असी एक टीम च हैं, असी एक वर्शिप टीम हाँ, असी एक हाँ, पर तुसीं किन्ने एक हो ये प्रभु भी जानता है और शैतान भी जानता है। तुसीं कितना अमल किया है, तुसीं एकता ते प्रचार सुनिया है, पर अजे तुहाडे अंदर एकता आई है या नहीं आई, ये अलग गल है। बाइबल च लिखा एक मन एक चित होके की करो, गाला कटो है ना, सो जाओ। एक मन एक चित होके सारा चर्च सो जाओ। की लिखा है बाइबल के अंदर, एक मन एक चित होके की करो, प्रार्थना करो। आज लोग ये वचन सुन लेंगे नहीं, पर एक मन एक चित होके प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना के बैठ जाते हैं, पर किसी का विषय हो है, किसी का विषय हो है, किसी का पूरा विश्वास है कि इस प्रेयर तो बाद कम होएगा, और दूसरे का विश्वास है अगर प्रेयर तो बाद कम नहीं होया तो डॉक्टर को जावांगे, आ वाले को जावांगे, ये को दवाई खाली ये असर नहीं होया, हम दूसरे को जावांगे, किवें कम होएगा। तुसीं वचन सुनिया, वचन सुनन दे नाल तुहाडे अंदर विश्वास ते पैदा होया, पर तुसीं कम नहीं किया, अमल नहीं किया। हालेलुया। अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अमल तो तुसीं एक मुर्दा विश्वास लैके चल रहे हो, और मुर्दा विश्वास के नाल तुसीं कोई चमत्कार नहीं पा सकते। तुसीं लख बोली जाओ कि प्रभु के वचन च लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और लिखिया है, और लिखे हुए तो कोई शक नहीं, पर अगर वचन के मुताबिक जीवन नहीं तो पूरा कदे नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि मैं स्वर्ग दी खिड़कियां खोल के बरकत दवांगा, तुहाडे रखण जोगी जगह नहीं होएगी, पर उत्थे ये भी लिखा है पहला तू सारे दान दसमंद मेरे मोदी खाने चले। हुण बोली जाओ, ओ प्रभु तेरे वचन च लिखा है, तेरे वचन च लिखा है तू तो स्वर्ग दी खिड़कियां खोल देगा, इन्नी बरकत देगा, मेरे रखण जोगी जगह नहीं देगी। पहला अमल की गल आएगी, उस तो बाद उस बरकत की गल आएगी। बोली जाओ, प्रभु तेरे वचन च लिखे हैं कि तू अपने दूतों को मेरे निमित्त हुक्म देगा कि वह मेरी रक्षा कर, आने जाने में मेरी सहायता कर, मते मैनू कोई नुकसान है, कोई विपदा मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तो फिर वो पहली आएगी बरकत दे। लिखा जरा सब शक्तिमान जो शाये हेठ बसदा है, जरा उसकी हजूरी च बनिया रहता, उसकी पनाह च बनिया रहता, वो वचन वो लिखे गए हैं, वो नहीं जरा हजूरी चो बाहर है। हजूरी जो है जरा पवित्रता च, जरा आज्ञाकारिता च, जरा आज्ञाकारिता च नहीं और हजूरी च नहीं, तो जरा हजूरी च नहीं वो अगे जो वचन लिखे गए हैं कि मैं पनाह च रखांगा, मैं कोई विपदा तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तेरे मुझ 1000 10,000 दिखेंगे पर कोई तेन टच नहीं करेगा, मैं स्वर्गदूतों को हुक्म देवांगा, वो उस बंदे के लिए लिखा गया जरा वचन च है। हालेलुया। हुण उत्ते बोली जो हाँ वचन को लैके कि प्रभु तेरे वचन च लिखिया है तू एक ऐसे वृक्ष की तरह होएगा जरा फलवंत होएगा, रुत सिर फल लैके आएगा। तो फिर वो दूसरी आयत भी पढ़ लो ना, तो लिखा वो दिन रात यहोवा की व्यवस्था दी की करता है, मनन करता है, वो व्यवस्था च लगा रहता है, वो सीखता है और उन्होंने की करना है, पूरा करना है। हालेलुया। रोमिया के खाते लिखा कि सुनन दे नाल की होएगा, विश्वास पैदा होएगा, पर याकूब कहता विश्वास किसे काम का नहीं जिहदे ते अमल नहीं किया है। हालेलुया। अब्राहम नूं विश्वासियों का पिता कहती है, बाइबल नूं विश्वासियों का पिता कहती है, और उन्हें कला विश्वास नहीं किया, उन्हें अमल किया उन्हां गल्लां उत्ते जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें करन दे लई। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा ने उहदे नाल गल कीती कि हाँ अपने परिवार को छड्ड दे, तो उन्हें ये नहीं ना कहा मैं पूरा विश्वास करता हाँ कि तू यहोवा परमेश्वर एक कोई परमेश्वर है, बाकी होई कोई और परमेश्वर नहीं, और एक गल तू ही मेरे नाल कीती है कि अपने परिवार को छड्ड दे, मैं विश्वास करता हाँ पर मैं अमल नहीं करूँ। बरकत पा लेंदा हो,
यीशु मसीह ने अपने चेले ने कहा तुसी वचन जानते हो अच्छी गल है पर आशीषित होवोगे जे इन्हां गल्लां नूं करोगे भी। अज लोग सोचते हैं पता नहीं मैनू बरकत क्यों नहीं मिलती, मेरे बारी पता नहीं खुदा कितने चला जाता है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मैं तो रोजे भी रख लिया, मैं ये भी कर लिया, मैं वो भी कर लिया, मैं तो सब कुछ करता हूँ। अपने आप से मनुख को लगता है कि मैं ही हाँ बिल्कुल परफेक्ट हाँ, मेरे कोई गलती नहीं। और बाइबल को पता की लिखता है अगली आयता के अंदर जो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं, लिखता है ऐसा मनुख जिहड़ा वचन को सुनता है पर वचन के अमल नहीं करता, ऐसे मनुख वर्गा है जिहड़ा शीशा देखता है, अपनी शक्ल देखता है और कुछ समय बाद वो भूल जाता है कि वो कैसा देखता है। कितना खतरनाक है, मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन करके उसके बाद इसी प्रार्थना में जावांगे। कितना खतरनाक है सिर्फ वचन को सुन लेना और पूरा ना करना। याकूब ने क्या वो वचन इस तरह है जिवें एक बंदा शीशे के अंदर अपनी शक्ल नूं देखता है और कुछ समय बाद वो शक्ल नूं भुल जाता है। वचन सुनने तो बाद तुहाडी आत्मिक स्थिति पता लगती है कि तुसीं आत्मिकता च कित्थे हो, हुण तुहानूं की करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर तुहानूं सौखे शब्दां च बोलां कि वचन सुनने तो बाद अगर तुहाडे हालात के मुताबिक परमेश्वर ने तुहानूं वचन दिता है, जिवें मैं ये कह रहा हाँ कि जिवें पेंतीकोस्त के दिन उन्होंने लोगों ने कहा असी एक सजा के अधीन हाँ, ये जान गए कि असी हुण एक शराब के अधीन हाँ। इस शराब तो आज़ादी किवें पई है? तो पतरस ने उन्होंने एक शीशा दिखाया, फिर पहला शीशा दिखाया ये कि तुसीं किहदे च हो, पाप च हो और इस पाप के कारण तुहाडे उत्ते की है सजा है। फिर उन्होंने कहा असी इस पाप चो क्यों किदा बाहर निकलिए, इस सजा तो किदा फ्री होइए। तो फिर पतरस ने एक शीशा दिखाया कि तुहानूं तौबा करनी पेगी, बपतिस्मा लेना पेगा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना पेगा, अपने गुनाहां की माफी मंगनी पेगी। लिखिया जिन्हें सुनिया पर अमल नहीं किया वो भुल गया कि उसकी शक्ल कैसी दिखती, मतलब वो ये भुल गया कि आत्मिकता जो पापी है धर्मी है उन्होंने की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए। इसलिए लोग ठोकर खाते हैं क्योंकि वचन चानन दिंदा है, कोई फायदा नहीं। अज मैं ऐसे लोग भी देखे ने जिन्होंने को टार्च है, मतलब वचन है रोशनी है और फिर भी खड्डे च। वचन तुहानूं ये दिखा सकता है कि भाई अगे खड़ा है पर तुसीं डिगोगे या साइड तो निकल जाओगे, तुहाडी इच्छा है। अगर तो तुसीं उस वचन पे अमल करोगे तो तुसीं एक साइड तो निकल जाओगे, अगर अमल नहीं करोगे तुसीं उससे खड्डे च डिगोगे और उस तो बाद कहोगे हाँ सब कुछ जानने के बावजूद भी साडे ते विपता आएगी, दुआ करने के बावजूद भी कुछ नहीं वापरे, प्रार्थना भी करवाई सी कुछ हल नहीं हुआ। प्रभु ने तेनों चानन दिखाया सी ये गलत है, ये नहीं करना, तू आप ज्ञान है। हालेलुया। वो फंसे नहीं, परेशान नहीं, बस एक्सप्लेन नहीं करें। फोका भी हाल चाल पूछे ना, फोका भी हाल चाल, सिर्फ हाल चाल ही भी फोन करें, मतलब आवाज़ तो पता लग रहा है बड़ा परेशान है। और हम की करें, तो पवित्र आत्मा ने मना किया ये काम नहीं करना, उन्हें अपनी इच्छा न कर लिया। चानन ते मिले सी कि अगे खड्डा है, अगर जाएगा तो गिर जाएगा, फंस जाएगा, नुकसान हो जाएगा। चानन ते मिले पर चानन नूं सुनिया जरूर, चानन ते विश्वास भी किया कि यह पवित्र आत्मा की आवाज़ है पर अमल नहीं। कितना खतरनाक है, तुहानूं पता लग सकता है प्रार्थना च जाके वचन च रही कि अच्छा चेलियां नूं पता लग गया जो उन्होंने यीशु मसीह ने जाके पूछा कि असी ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं कर पाए, तो यीशु मसीह ने क्या घट निश्चा के कारण। और दूसरा पॉइंट थी कुछ आत्मा कुछ दुष्ट आत्मा बिना रोजे प्रार्थना तो नहीं जाती। हुण उन्होंने चानन खुल गया, उन्होंने वचन ने चानन कर दिता कि तुहाडे च तीन कमियां ने। पहली गल की है विश्वास की है, थोड़ा है। दूसरी कमी की है प्रार्थना नहीं है और तीसरी कमी फास्टिंग नहीं है। हम तिने कमियां उस बंदे को पता लग गई और
वर्क नहीं किया, फायदा होया कुछ अमल होया नहीं होया, या अमल नहीं होया, या पता ही नहीं लगा कि करना चाहिए और की नहीं करना। बीते दिनों के अंदर मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर लगा हाँ, बाकी अपना अपना मैटर रह सकता, जो कोई करे सो करे, वो पूरी अपनी इच्छा है। कुछ समय पहला चर्च के अंदर 14 दिन की फास्टिंग पवित्र आत्मा ने की, और उन्होंने 14 दिनों की फास्टिंग के अंदर यह कहा गया कि बेऔलाद भैन ही खाना बनाएगी, और अगर तुम उदा बुला लो ना अगे कि बेऔलाद अगे उन्होंने लिए खास प्रार्थना की जाएगी, तो मेरे ख्याल पूरी लैन भर जाएगी। पर उन्होंने फास्टिंग के दिनों बहुत सारे लोग ऐसे सी जिन्हें जिन्हें बेऔलाद नहीं सी, पर उन्होंने खाना बनाया, क्योंकि जिन्हें बेऔलाद सी उन्होंने खाना नहीं बनाया। 2 दिन मैं सिर्फ परमेश्वर की हजूरी दस रहा हाँ, प्रभु का अनुग्रह कि प्रभु ने सामने संजोग बनाया। 2 दिन साढ़े परिवार ने खाना बनाया, 2 दिन एक ऐसे परिवार ने खाना बनाया जिहदे ते संतान की लोड़ नहीं, उन्होंने न्याणे ने ते ब्याह भी नहीं हुए, उन्होंने फिर भी खाना बनाया। तो जिन्होंने जरूरत सी और जिन्हों के लिए पवित्र आत्मा ने बोलिया सी कि हाँ अगर वो भैन इस मीटिंगों के अंदर 14 दिनों के अंदर फास्टिंग के अंदर खाना बनाने गया, प्रार्थना करने गया, तो मैं बरकत देवांगा, आशीषित करांगा। हम जिन्होंने नहीं बनाया सुनिया तो है, हम रोई जो परमेश्वर के अगे बैठ के मैनू बरकत नहीं मिली, खुदा ने तो कैसे उस 14 दिनों की फास्टिंग तो बाद बरकत मिलेगी, और ने भी कैसे तो फास्टिंग करनी है और खाना बनाना है, तुम खुद नहीं किया, अमल नहीं होया तो बरकत भी नहीं आएगी। हालेलुया हालेलुया। सुनना ते करना अलग अलग है। सुनना जरूरी है क्योंकि सुनने के नाल विश्वास पैदा होगा, पर अमल उहदे तो भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम कला सुनते ही हो और अमल नहीं करते, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। बाइबल कहती किसी को नहीं, किनू धोखा दे रहे हो? अपने आप। जी चर्च आओ, चर्च से प्रचार हुए प्रार्थना का, तुम सुन के चले जाओ और कहो ओ असी ऐतवार का कोटा पूरा कराए हैं, हो आए हैं चर्चों, अरे हर ऐतवार चर्च जाने हैं, कोई ऐतवार मिस नहीं करते, बहुत अच्छी गल है। और जो ऐतवार वचन होया अगर वो पूरा नहीं होया ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी उसे पूरा नहीं किया, तो और सारे ऐतवार जिन्हें तुम गए सारे की नहीं। हालेलुया हालेलुया। मैं किसी नौजवान को किसी नौजवान ने पूछा, मैं बड़ा वधिया स्टाइल रखा बालों का दाढ़ी का, मैं KGF 2 देखी है? मैं नहीं देखी भाई, मैं बस यूट्यूब के कई बार वो साइन आ जाते हैं, अगर तुम अपना चलाओ ना फिर भी वो चीज़ा सामने आ जाती है। तो मैं कहना बस वो वर्गा बनना है। मैं चर्च जाना है ना, हाँ जी मैं फलाने चर्च जाना है, फेमस चर्च जाना है। मैं कितना किराया लग जाता हफ्ते का? 500 रुपया तो लग ही जाता है। मैं कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, तेरा 500 भी मिट्टी, तेरी पूरी एक दिहाड़ी तू तोड़ के गया वो भी मिट्टी, क्योंकि जिस दिन लिखा होगा वो 500 भी नहीं गिनया जाएगा, तो वो समय भी गिनया नहीं जाएगा, उत्थे अमल देखा जाएगा कि ना अमल करके आया है। यीशु मसीह ने कहा हर एक प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, पर जो कोई पिता की इच्छा की करेगा पूरा करेगा, और ये पिता की इच्छा है, एक किसी इंसान ने नहीं लिखी, लिखा ये सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा तो लिखी गई है। हालेलुया। मतलब एक्सप्लेन कर देवा लास्ट च यीशु मसीह ने कहनी, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलियां जिन्हें मैनू देखा उन्हें पिता नूं देखा। मैं एक दिन एक पास्टर जी की टेस्टमनी सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं प्रार्थना च इन्हां नंगियां अखां दे नाल, एक है अखां बंद करके दर्शन होना, एक है तुसीं सौ रहे हो नींद च हो स्वपन च खुदा ने गल की। उन्होंने मैं नंगियां अखां दे नाल पवित्र आत्मा नूं देखा है, और सेम यीशु मसीह वर्गा है।
पवित्र आत्मा किहदे वर्गा है? यीशु मसीह वर्गा। यीशु मसीह किहदे वर्गा है? पिता वर्गा। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा तो लिखा गया, मतलब पिता तो लिखा गया है, ये पिता के शब्द ने। यीशु मसीह ने क्या सी? मैं वो सिखाया जो मैं पिता तो सीखा है, और पवित्र आत्मा आके तुहानू वो सिखाएगा जो मैं तुहानू सिखाया है। ये पिता की इच्छा है। जे तुसीं इहदे मुताबिक जीवन नहीं बतीत करते तो लख विश्वास करी जाओ, कुछ नहीं होना। मैनू यीशु ते विश्वास है। मैं ना अज सुबह चर्च की सफाई कर रहे सी, इतने कम चल रहा सी, चर्च का साउंड कर रहे सी, चाननी लगा रहे सी, जे वो मैं बोलन तो रह नहीं सकता, हम आ गई वजह जो होंगे ना घर अंदर तेल मंगन चोगा पहन के, वो बंदा इतने मत्था टेक के गया। बस मैं तो कम कर रहा थी और उन्हें देखा वर्शिप चल रही सी अंदर, वो बंदा भी मत्था टेक के गया। ਜਿਹੜੇ खुद अपने किसी देवते के नाम से ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, चमत्कार पा लैणगे, पवित्र आत्मा ਨੂੰ पा लैणगे, आशीषित हो जाएंगे। कदे नहीं, क्योंकि विश्वास करने पर अमल नहीं करते। विश्वास है कि यीशु परमेश्वर है, विश्वास है। जिदा बहुत सारे कहते हैं सारे इको ही है जी, कोई इको नहीं है, वो इको ही है, सारे एक नहीं ने, वो कला ही इको है। हालेलुया हालेलुया। जे तुहानू वो एक ते विश्वास है तो फिर वो मनो। हम विश्वास तो करते हैं, मत्था टेकते हैं। बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन नवे ने वो चर्च के अगे मत्था टेकते हैं, तो मैं तो कई बार सोचता मैं बेचारे पर ऐतवार तो भलेखा ही लग जाता कि इन्ना मत्था टेकना पैना, इतने चर्च उठे चर्च मत्थे टेकते जाना। अगर कोई संडे आ जाए साढ़े पिंड और वो सोचे कि हर चर्च के अगे मत्था टेक के बनाए, तो उन्हें बेचारा धोन ता ही नहीं कर पाएगा। इतने चर्च उठे चर्च। शुक्र है खुदा का जिन्ना भी प्रभु का काम चल रहा है, बहुत अच्छा है। अजय भी बाइबल कहती है थोड़े हैं, प्रार्थना करो कि और हालेलुया, क्योंकि बहुत काम करना बाकी, बहुत दुनिया के भी हनेरे च। इसलिए वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुन के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करने वाले बनो, ताकि आशीषित हो सके। और जो तुसी वचन को पूरे करने वाले बनोगे, मेरी गारंटी है ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ कभी ये शब्द नहीं होएगा कि प्रभु ने मैनू बरकत क्यों नहीं दी। कभी ये शब्द नहीं होएगा, क्योंकि तुसी कदे किसी बरकत को वांझे नहीं हो। बाइबल 'ਚ लिखा शेरां ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ लगती है और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ घाटा भी पै जाता है। भुख भी लगती है तो घाटा भी पै जाता है। और मेरे तालबान, मेरे खोजियां, मेरे चाहण वालियां, मेरे डरन वालियां, मेरे हुक्मां की पालना करने वाले कदे किसी चंगी चीज़ की कमी नहीं। हालेलुया। हुणे तुसीं फैसला करना है कि मैं वचन सुनिया तो बहुत है। मैं तो कई बार सोचता मेरी बाइबल से ना एक बखरा रहता है डिपार्टमेंट, ये वो है जो मैं प्रचार कर चुकिया हूँ, जिन्हें प्रचार मैं कर चुकिया हूँ, ये वो है। ये ਇਹਦੇ 'ਚ ही निकले ने अलग अलग। एक बुक होर है, वो इस वक्त मेरे प्रेयर रूम से, वो पूरी फिल है, जिन्हें टॉपिक मैं बोल चुकिया हाँ, जो कुछ मैंने पवित्र आत्मा ने सिखाया। मैं कभी सोच रहा था, मैं कहा अगर कोई ऐसा हो ना बंदा समझदार, तो सिर्फ अगर ये वो है जिन्होंने मैं कई बार वेस्ट करके रख देना कि नहीं यार इतों नहीं उतों बोलना है, सिर्फ ये जो कई बार मैं परमेश्वर वचन दे और मैं जल्दी जल्दी लिखता हाँ, बस जो कुछ पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं लिख लवा मिनटों मिनट, उस तो बाद क्लैरिटी के नाल वो ये वखरे पेज पर लिखना। ये वो है जिन्हें मैं जल्दबाजी से लिखे नहीं सकता। मैं कहा अगर कोई इनू ही पढ़ ले ना, इनू ही पढ़ ले तो वचन सीख सकता है। उन्होंने जरूरी नहीं है कि मैं एक्सप्लेन करा कुछ, क्योंकि मैं लिखता ही इस रीति ना हाँ कि मेरे लिए पढ़ना सौखा है और मेरे लिए एक्सप्लेन करना भी सौखा है, पूरी क्लैरिटी देना। तो मैं कहा अगर कोई मैं अपना विचार कर रही थी, मैं यार अगर वही कोई बंदा पढ़ ले ना तो वो कितना वचन सीख सकता है, पर की फायदा जे तुम वर्षा पढ़ के नहीं अमल करते, तो जे मैं उन्होंने वर्ष को एक्सप्लेन करना तुम फिर भी अमल नहीं करते। अगर तुम प्रभु की आवाज़ से अमल नहीं करते तो मनुख की आवाज़ से किमें अमल करो।
हालेलुया। अगर वचन 'ਚ लिखा है तौबा करो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, वचन ਦੀ नहीं ਮੰਨੀ, ਤੇ मैं ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਹਾਂ कि तौबा करो, ਤੁਸੀਂ मेरी भी नहीं ਮੰਨੋਗੇ तो बरकत नहीं आएगी। बाइबल 'ਚ लिखा तौबा करो ते मुड़ो तो जो स्वर्ग का राज मेरे है। पतरस ने क्या रसूला ने किताब 3 ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ तौबा करो ਤੇ ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ। और हर बंदा कहता है सुख के दिन आएंगे, और अगर सरकार की लैंग्वेज च बोला तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन चाहिए ने, अच्छे दिन उदो ही आएंगे जो तौबा की होगी, पाप तो मुड़े होवांगे, पाप मिटाए चुके होंगे, उस तो बाद ही परमेश्वर के हजूरों सुख के दिन निकलेंगे। क्योंकि सुख के दिन कितों निकलते हैं? परमेश्वर के हजूरों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुनने वाले नहीं बल्कि सुन के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करने वाले। अपनी अखां बंद करो, अपने सिरां को परमेश्वर की जिंदगी चुकाओ, अपने स्थान से खड़े हो जाओ। सब जन हर एक जन अपने स्थान से खड़ा हो जाए। अपने स्थान से खड़े हो जाओ, सब जन प्रार्थना से चले जाओ।